हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर 156 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। जिनको नहीं पता, अब पता चल गया होगा कि हरियाणा सिविल सर्विसेज में 156 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके फॉर्म आपको जल्द ही मार्च से लेकर अप्रैल तक भरे जाएंगे। फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर देना। अभी बात करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम आपको बुक्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कितने टाइम में कौन सा सिलेबस आपको कैसे कवर करना है, वो सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। स्टडी मटेरियल कहाँ से आप ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट रहेगी, सारी चीजें आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे। आप सभी को इसके बारे में पहले से पता है कि प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर है। एक है जनरल स्टडीज का, जिसमें से कि सारी मेरिट बनेगी, और एक है सी सेट का, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है कि आपको उसमें से 33% मार्क्स लेने हैं। 100 में से आपको कितने नंबर लेके आने हैं? 33 लेके आने। और यहाँ मेरिट बनेगी 100 में से जितने आप हाईएस्ट स्कोर करोगे। अगर आप 78 स्कोर करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे यहाँ पर मेरिट के अंदर आने के। अगर आप मान लीजिए 58 स्कोर करोगे तो शायद आपका लिस्ट में नाम ना हो। तो सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडीज। अब जीएस के अंदर सबसे मेन पोर्शन कौन सा है? जीएस का, क्योंकि आगे चलकर मेंस में भी आपको ज्यादा जीएस काम आएगी। तो अभी ज्यादा फोकस हमारा कहाँ पर रहेगा? जीएस के अंदर। तो जीएस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? सबसे पहले देखिए, जीएस के अंदर साइंस। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पुराने पेपर जिन्होंने नहीं देखे वो जाकर देख लीजिए। 2011 का पेपर मैंने पूरा सॉल्व करवाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो दे दूंगा आपको। 2015 का मैंने पूरा पेपर सॉल्व करवा रखा है अच्छे से डिटेल के साथ, कि उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। 2011 का 15 का पेपर सॉल्व करवाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा 2019 का पेपर मैं बहुत जल्द आपको सॉल्व करवा दूंगा सारा, विद डिटेल सॉल्यूशन, ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन ज्यादा किस पोर्शन से पूछे जाते हैं। और जो एग्जाम कभी भी टफ भी हो सकता है, एग्जाम थोड़ा सा इसमें जो इजी भी आ सकता है। तो आपको दोनों के लिए रेडी रहना है। अगर टफ आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी, अगर इजी आएगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। तो आपको खुद को दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। साइंस इसके अंदर काफी अच्छा पार्ट होता है। इसके अंदर आप मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो 100 में से आपको 15 से लेकर 18 क्वेश्चन साइंस के मिल सकते हैं। मिनिमम 10 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 10 से लेकर 15 क्वेश्चन आराम से आपको साइंस के मिल जाएंगे। इसके बाद आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और एनवायरनमेंट। स्टूडेंट क्या करते हैं, एनवायरनमेंट का सिलेबस तो है ही नहीं, ये सोचते हैं कि ठीक है, हमारे जिन्होंने सिलेबस लिखा होगा, सिलेबस एनवायरनमेंट का नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो करंट अफेयर में क्या चल रहा है आजकल? ज्यादातर मुद्दे किससे रिलेटेड है? एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड। गाड़ियां चल रही हैं, उससे पोल्यूशन हो रहा है, वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो जो एनवायरनमेंट का पोर्शन है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। चाहे आपके सिलेबस में एनवायरनमेंट लिखा है चाहे नहीं लिखा, अगर आपने सिलेबस देखा तो आपको समझ आ जाएगा कि एनवायरनमेंट उसमें मेंशन नहीं किया हुआ। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, एनवायरनमेंट आपको छोड़ के नहीं जाना है। एनवायरनमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। और दूसरी चीज है, कई बुक्स में क्या होता है, जियोग्राफी के साथ ही एनवायरनमेंट दिया होता है। तो जियोग्राफी के साथ आपको एनवायरनमेंट के भी सारे टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, और करंट अफेयर में जितने भी रिलेटेड टॉपिक है वो सारे एनवायरनमेंट के आपको कवर करने हैं। अब मैं बात करता हूँ बुक्स की, कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक्स बेस्ट हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री की। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 तरह की हिस्ट्री होती है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। यहाँ पर जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है उनको यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इस बार ऐड कर दिया गया है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी आप लोग जरूर पढ़िएगा, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो। अगर हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो जीएस में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है? मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री आपको सारी पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी मॉडर्न हिस्ट्री। और मेडिवल और एंशिएंट से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो मेडिवल और एंशिएंट से आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछा जाता है। तो ये सब आप कहाँ से कर सकते हैं कवर? ये आप 6 टू 12 एनसीईआरटी ले लीजिए। तो 6 टू 12 एनसीईआरटी से सारी चीजें आप लोग कवर कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को डिटेल स्टडी करनी हो तो हम हिस्ट्री के लिए आप लोग जो स्पेक्ट्रम की बुक फॉलो कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम से आप लोग वहां से जाके ये भी पढ़ सकते हैं। आपको नियर अबाउट 1 मंथ के आसपास लगेगा, ये आप स्पेक्ट्रम पूरा कवर कर पाओगे, पूरी बुक आप कवर कर लोगे। और 6 टू 12 एनसीईआरटी आप नियर अबाउट 30 डेज में ये भी सारी कवर हो जाएंगी। अगर आप ऑन एन एवरेज डेली 4 आवर्स आप हिस्ट्री को लगा रहे हो तो आपकी ऑन एन एवरेज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पॉलिटी के लिए, कि पॉलिटी कहाँ से पढ़ें। पॉलिटी की बेस्ट बुक है एम लक्ष्मीकांत, जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों में ही आप दोनों का कंटेंट आपको एक ही बुक में मिलेगा, प्रीलिम्स और मेंस का, एम लक्ष्मीकांत में। लेकिन ये इतनी बड़ी बुक है, इसकी जो नई कॉपी आई है, इसका जो लेटेस्ट एडिशन आया है वो इतना बड़ा हो गया है। मेरे पास उसमें 700 प्लस पेजेस दे रखे हैं, 700 प्लस पेजेस हैं। तो इसके अंदर क्या है, शायद इससे भी ज्यादा पेजेस हैं।
तो इसमें क्या आपको अगर पूरी पढ़ने बैठ जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन का कोई पता नहीं है कहाँ से पूछा जाएगा, क्वेश्चन आप कुछ नहीं कह सकते, तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए आपको कम से कम 2 महीने चाहिए, पूरे 2 मंथ्स आपको चाहिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए। नोटिफिकेशन आया कब? फरवरी लास्ट में, ये 26 फरवरी को नोटिफिकेशन आया, और पेपर कब बताया जा रहा है? मई और जून के अंदर आपका जो पेपर बताया जा रहा है। तो टाइम कम है लेकिन सिलेबस ज्यादा है, तो इसका भी मैं सोल्यूशन आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा कि कम समय में आप लोग सारी तैयारी कैसे कर पाएंगे। एम लक्ष्मीकांत है, ये सारी आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी बुक फिर पॉलिटी के लिए फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बात करते हैं इकोनॉमी की। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे बजट से रिलेटेड हमेशा करंट अफेयर से मिला के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हरियाणा के बजट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टेट अपने इंडिया के बजट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से, और इकोनॉमी के बारे में जनरल बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो मैं आपको इंपॉर्टेंट जिनको टॉपिक जानने हैं तो वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, कि कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कर लेते हो कुछ दिनों में तो आपके कुछ एक मार्क्स तो वैसे ही बढ़ जाएंगे उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वजह से। वो भी मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला। और अगर मान लो मैं भूल जाऊं तो कमेंट कर देना कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपने वो वीडियो नहीं दिया, वो मैं आपको दे दूंगा लिंक उसका भी। तो इकोनॉमी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है? इसके लिए मैं 2 बुक्स आपको बताऊंगा। एक है रमेश सिंह, बहुत वास्ट बुक है लेकिन इसमें सारी चीजें कवर की गई हैं, प्रीलिम्स और मेंस का सारा इसमें से कवर हो जाएगा रमेश सिंह की बुक, और पूरी डिटेल स्टडी यहाँ पर। इसके अलावा आपको कुछ भी फॉलो करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी रमेश सिंह अगर आप फॉलो करते हो तो। रमेश सिंह थोड़ी बड़ी है, अगर इससे छोटी बुक की बात करें तो संजीव वर्मा है, उसमें भी सारी चीजें दी हुई है लेकिन थोड़ी छोटी बुक है। ये आपकी नियर अबाउट 1.5 मंथ में कवर हो जाएगी, और रमेश सिंह आपके 2 मंथ्स आराम से लग जाएंगे कवर करने में। तो ये तो बात होगी हमारी बेसिक सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। अब बात करते हैं जियोग्राफी की। ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन हर बार काफी मात्रा में पूछे जाते हैं, नियर अबाउट यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन तो आराम से पूछ लिए जाते हैं, और करंट अफेयर से मिला के भी यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, जिसमें कि कुछ स्टेटमेंट जो है करंट अफेयर से हो सकती है और कुछ जो है स्टेटिक जीके की यहाँ पर करंट अफेयर जो स्टेटमेंट हो सकती है। तो इसके लिए 2 बुक्स हैं, एक है महेश बर्नवाल, कॉस्मोस पब्लिकेशन की है ये। महेश बर्नवाल की बुक काफी सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है लेकिन इसमें आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम जरूर जाएगा, तो महेश बर्नवाल पढ़ने के लिए भी आपको नियर अबाउट 2 मंथ्स चाहिए ही चाहिए। ये मैं ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ, 2 मंथ्स कब लगते हैं? जब आप एक बुक को, एक सब्जेक्ट को दिन में 2 से 3 घंटे ऑन एन एवरेज डेली दे रहे हो। अगर आप एक बुक को एक सब्जेक्ट को 8 घंटे दिन में दे रहे हो तो फिर तो आपकी सारी बुक्स 10-10 दिन में कवर हो जाएगी, 10-10 डेज में आप कवर कर सकते हो। लेकिन फिर आप कवर कर पाओगे, याद आपको कितना रहेगा ये मैटर करता है, कि इनपुट और आउटपुट रेशियो कितना आ रहा है वो बहुत मैटर करेगा। चलिए ये बातें मैं बाद में करूंगा, पहले आपको बुक्स बता दूं। दूसरी है माजिद हुसैन की बुक। माजिद हुसैन की बुक भी अच्छी है, काफी अच्छी और डिटेल बुक है। ये दोनों एक ही जितनी बुक्स हैं, साइज दोनों का सेम है बुक्स का, और पढ़ने में भी सेम टाइम लगेगा। लैंग्वेज ज्यादा महेश बर्नवाल की सिंपल लैंग्वेज है, माजिद हुसैन की लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल है। तो जिनको थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज समझ में नहीं आती वो महेश बर्नवाल फॉलो कर रहे हैं, या फिर 6 to 12 एनसीईआरटी फॉलो कर लो। सिंपल लैंग्वेज है लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आप यहाँ से सारी कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो है एनवायरनमेंट के लिए आप इस बुक्स को फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। लेकिन एक शंकर आईएएस की बुक आती है, उससे आप कुछ चुनिंदा टॉपिक्स आपको एनवायरनमेंट के वहां से करने पड़ेंगे। अगर आप करना चाहते हो तो वहां से आप लोग कर सकते हो शंकर आईएएस की बुक से। और हरियाणा सिविल सर्विसेज का 2019 का पेपर जरूर देखना, वहां से आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी चीजें कैसे पढ़नी है। इसके अलावा हरियाणा जीके आप किसी भी अच्छी बुक से कर सकते हो। हरियाणा जीके के लिए कोई भी आप बुक फॉलो कर सकते हो, या फिर आप नोट्स भी परचेज कर सकते हो। अभी मैं आपको सारी चीजें, मैंने आपको सारी बुक्स बता दी हैं। अभी एक बुक रह गई, वो है साइंस की बुक। साइंस का काफी अच्छा पोर्शन आता है, डे टू डे जीके भी यहाँ पे पूछी जाती है, जो आप दिनचर्या में आपकी में यूज हो रही है, डे टू डे जीके। तो साइंस के काफी क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस के लिए आप 10th की जो बुक होती है, 10th की साइंस की बुक है, चाहे किसी भी मीडियम में हो, चाहे किसी भी ये बोर्ड की हो, आप पढ़ सकते हो साइंस की। अगर आप सीबीएसई बोर्ड की पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, सीबीएसई बोर्ड की सारी चीजें वहां पर कवर हो जाती हैं अच्छे से। तो 10th की साइंस की बुक है, इसमें से काफी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो ये तो थी सारी बुक्स की बात। अब ये सारी चीजें अगर आप मान लीजिए एक सब्जेक्ट पे भी अगर आप 15-15 दिन लगा रहे हैं तो भी आपके यहाँ पर काफी दिन लग जाएंगे, और ये तो सिर्फ कवर करने में लग जाएंगे। ये देख लीजिए यहाँ पर मैंने 15 हिस्ट्री के लिए छोड़ दिए, 15 पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और साइंस।
75 दिन हो गए यहाँ पर। इसके अलावा आपको रिविजन्स भी करनी पड़ेगी, फिर हरियाणा जीके भी पढ़ना है, फिर करंट अफेयर भी पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत लेंथी हो जाएंगी, आपका बहुत टाइम लग जाएगा अगर आप ये सारी चीजें शुरुआत से करते हैं। अगर आप लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए आप लोग किसी और स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने ये सारी बुक्स पढ़ी हुई, फिर तो आपको रिवीजन करनी है, फिर तो ये बेस्ट बुक्स है, फिर तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ आपको पता चला है कि 25 तारीख को नोटिफिकेशन आया है, 25-26 को नोटिफिकेशन आया है और आपको मई में एग्जाम देना है, फिर अब आप क्या करेंगे? तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊंगा कि अगर आप मान लीजिए बिल्कुल बिगिनर हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने पहले यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रखा है लेकिन अभी आपको 1-2 साल हो गया, आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपको मतलब कि सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो हमने यहाँ पर जो है नोट्स तैयार किए हैं। नोट्स आपको क्या है, ये जो बुक्स हैं, इन बुक्स में से इन बुक्स की जिस्ट उठा के आपको जो है सारी दी जाएगी। इन बुक्स के जो आपको सारे नोट्स, इन्हीं बुक्स में से जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं, इन्हीं बुक्स में से नोट्स बनाए हुए हैं। हैंड रिटन नोट्स नहीं होंगे, टाइप किए नोट्स होंगे, लेकिन आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी, ये ध्यान रखना। हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी के अंदर आपको नोट्स अवेलेबल होंगे, जिसके अंदर की आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, एनवायरमेंट और साइंस के तीनों पोर्शन, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। इसके अलावा जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आते हैं वो भी। हिस्ट्री के अंदर आपको तीनों हिस्ट्रीज कवर होंगी, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशियंट के अंदर आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल के अंदर आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न में आर्ट एंड कल्चर है ही नहीं। और ज्योग्राफी जो है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, दोनों कॉन्टेक्स्ट में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको जो है अच्छे से हम नोट्स में प्रोवाइड करवाएंगे, और ये नोट्स आप लोगों को जो है रेडी टू स्टडी मटेरियल है, आपको सिर्फ और सिर्फ रेडी करके दिया गया कि आप स्टडी करना स्टार्ट कर दें, कहीं से कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर, मेंस के लिए करंट अफेयर यहाँ पर स्टडी मास्टर आप लोगों को प्रोवाइड करवाएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस फोन नंबर पर 9896160956 यहाँ पर कांटेक्ट करके ये नोट्स पता कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसकी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज जो है इसके भी कुछ फीस है, वो भी आपको पे करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। तो नोट्स, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हैं। आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप लिख दीजिए अपना नाम और लिख दीजिए HCS स्टडी मटेरियल, तो आपको मिल जाएगी HCS स्टडी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप टेस्ट सीरीज का सैंपल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट बच गया किसी को कि सर ये मेरा डाउट है, वो कवर करवा दीजिए, तो वो मैं यहाँ पर आपको कवर करवा दूंगा। जो नोट्स हैं उसमें आपको बता दूं, प्रीलिम्स के लिए नोट्स मिलेंगे, मेंस के लिए नोट्स मिलेंगे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, मेंस के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, उसमें मेंस के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 100 क्वेश्चंस, जो कि मेंस में आपको बिल्कुल काम आएंगे। और इसके अलावा और भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, करंट अफेयर मिलेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। मान लीजिए मई में एग्जाम ना हो या जून में ना हो, एग्जाम आके आपका अगस्त में चला जाएगा, तो भी आपको करंट अफेयर मिलते रहेंगे जब तक आपका प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम क्लियर नहीं होता, तब तक आपको जो करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। आप सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। फिर भी किसी को कोई डाउट हो करिए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिए। और वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज मुझे लाइक और शेयर करके बता दीजिए। इसके अलावा बात करते हैं लेक्चर सीरीज की, कि सर हमें लेक्चर्स चाहिए, सर हमें स्टडी करनी है, तो लेक्चर यहाँ पर यूट्यूब पर हम सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, लास्ट टाइम हमने HCS के लिए पूरा कोर्स जो है क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, वो भी क्रैश कोर्स अभी भी यूट्यूब पर पड़ा है, हमने हटाया नहीं है, तो वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे। और स्टडी मटेरियल का मीडियम जानना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। थैंक यू।